किसान साथियों, हमें गेहूं की फसल से कितना मिलेगा उत्पादन, इसका फैसला हो जाता है हमारी गेहूं की फसल की बुआई पर ही। गेहूं की फसल की बुआई का जो सही तरीका और सही विधि होती है, इस पर निर्भर करता है हमें कितना उत्पादन मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गेहूं की फसल की बुआई का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे 90% किसान भाई नहीं जानते हैं, और बहुत सी बड़ी गलतियां किसान भाई गेहूं की फसल की बुआई के समय कर देते हैं, जिससे उनका उत्पादन काफी कम निकलता है। तो कौन सी वो जरूरी बातें हैं और कौन सी गलतियां आपको इस समय पर नहीं करनी है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप अवश्य देखें। सबसे पहली बात आती है खेत की तैयारी को लेकर। जिस भी खेत में आप गेहूं की फसल की बुआई करने जा रहे हैं, तो उसमें पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं, जैसे कि आपने धान लगाई या सोयाबीन वगैरह लगाई है, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, पुरानी फसल के अवशेष को इकट्ठा करके खेत के अंदर जला देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पुरानी फसल के अवशेष को जलाने से जो उसके अंदर जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो जलकर खराब हो जाते हैं, और जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। तो पुरानी फसल के अवशेष को आप रोटावेटर से अच्छे से खेत की मिट्टी के अंदर मिलाएं, और खेत के अंदर हल्का सा पलेवा करने के बाद में गोबर का खाद वगैरह डाल के 2-3 बार बढ़िया से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाए। और अंतिम तैयारी पर आप ध्यान रखें कि खेत की मिट्टी के अंदर जो डले होते हैं वो शेष ना रहे, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। खेत की इस प्रकार से आप तैयारी करें। अब अगली बात आती है खेत में बीजों का चयन करना। आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित हाइब्रिड जो किस्म की जो वैरायटी होती है, जिनका उत्पादन अच्छा निकलता है, उन बीजों का आपको चयन करना है। अब बात आती है अगली बुआई का सही समय। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 15 नवंबर तक आपको गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। अगर 15 नवंबर तक आप गेहूं की बुआई कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको बीज मात्रा रखनी है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 15 नवंबर के बाद में गेहूं की बुआई करते हैं, तो आपको बीज मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी, 60 से 65 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज आपको इस्तेमाल करना होगा। अब बहुत ही जरूरी जो चीज है, यहाँ पर किसान भाई गलती कर देते हैं, गेहूं की बुआई के समय बीज का उपचार करना भूल जाते हैं। बीज को उपचारित आपको अवश्य करना है। एक अच्छे फंगीसाइड और कीटनाशक से लेकर बीजों को उपचारित अवश्य करें। बीजों को उपचारित करने से आपको जो शुरुआती अवस्था पर जो फंगस जनित जो जड़गलन की समस्या आती है, रस चूसने वाले कीटों का जो अटैक आपके पशु शिशु पौधों पर हो जाता है, उससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। अगली जो जरूरी बात होती है, संतुलित मात्रा में खाद पोषक तत्वों की पूर्ति करना। गेहूं की बुआई के समय ही बीज के साथ में आपको मिलाना है जरूरी पोषक तत्वों में प्राइमरी डोज में आपको मिलाना होता है 1 बैग डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ में 10 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से, और 2 किलोग्राम आपको ह्यूमिक एसिड अवश्य मिलाना है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, जो हमारे पौधों की जड़ों के विकास को तेज करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और बीजों का जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन है, उसकी जो रेट होती है उसको भी बढ़ाता है। और ये ह्यूमिक एसिड आपको अवश्य डालना चाहिए। अगर आपको डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, तो डीएपी खाद के विकल्प के रूप में आप जो एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद होता है, 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएसपी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, तो आपको 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है, 10 किलोग्राम या आपको पोटास लेना है, और 2 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड लेकर बीजों के अंदर मिलाकर आपको इसकी बुआई कर देनी है। खेत में बीज बुआई करने के बाद में बहुत से किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर देते हैं कि आगे चलकर हमारी गेहूं की फसल में जो खरपतवार की समस्या आ जाती है, कई क्षेत्रों पर जो मंडूसी, गुली डंडा की, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, कई प्रकार की खरपतवार की समस्या देखी जाती है। तो इस खरपतवार की समस्या को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की बुआई के तुरंत 3 दिन के अंदर, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको जो हर्बिसाइड होता है, खरपतवारनाशी, उस दवा का स्प्रे करना चाहिए। अगर मंडूसी की समस्या आपके खेतों में रहती है, फसल में, गेहूं में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप जो पीआई की जो अवकीरा दवा आती है, 60 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 200 लीटर पानी में घोल करके 72 घंटे के अंदर अंदर आपको स्प्रे कर देना है। और इसी के साथ में आपको मिला लेना है पेंडामेथालिन 30% ईसी जो हर्बिसाइड जो दवा आती है, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। दोनों दवाओं को मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है 3 दिन के अंदर अंदर। इससे आगे चलकर जो खरपतवार की समस्या आपकी गेहूं की फसल में आती है, वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आपका जो उत्पादन है बेहतरीन मिलेगा। तो उसी के साथ में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में जो पहला पानी हम देते हैं 20 से लेकर 25 दिन की अवधि पर, उसमें सेकेंडरी डोज पर कौन से जो नाइट्रोजन और जिंक खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी मात्रा कितनी आपको रखनी चाहिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ में, इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेकर फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।